फर्स्ट पार्ट सीरीज़ का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ जो लीजेंड विलेज के पीछे है। और हम देखते हैं एक बंदा जिसके सीने पे एक अजीब सा टैटू है जो हमें नहीं बताया गया अब तक वो क्या कर रहा है। वो अपनी पहचान बताता है, मैं ईचेंग मैन हूँ, 16 साल का। वो बोलता है आखिरकार मेरा काम ख़त्म हुआ। और फिर हम देखते हैं वो बहुत सुस्त और दुखी है और वो बोलता है मैं अपने अतीत से कभी भाग नहीं सकता और हार मानता हूँ। और हम देखते हैं वो अपने आप से नहीं, वो अपने मरे हुए बाप की कब्र से बात कर रहा होता है। और हम यही सोच सकते हैं कि वो जो बोल रहा है उससे बाप का अतीत का कोई लेना देना है। और टिएंग में अपने मरे हुए बाप को बोलता है कि मुझे आपको बहुत कुछ बताना था, कि एक कर्स है जो उसकी पूरी फैमिली को मार रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कब, कैसे और कहाँ शुरू हुआ। और उन्हें खाली यही पता है कि ये उनकी फैमिली की जनरेशन पर ही असर करता है और ये जिस किसी पे भी असर करता है उसके पास सिर्फ 10 साल ही रहते हैं ज़िंदगी के। और ये कर्ज कोई आसान नहीं है, इसके शिकार का ब्लड सूखते जाता है और वो जितना मौत के करीब होता जाता है उतना ही उसका दर्द बढ़ते जाता है। और हम देखते हैं वो ये सब अपने मरे हुए फैमिली मेम्बर की कब्र को बोल रहा है। और फिर वो अपने पास से खंजर निकाल के बोलता है कि उसके पास एक ही दिन रह गया है 10 साल पूरा होने के मार्ग में। और दूसरे अल्फाज में कल का वो दिन है जिसमें वो मरने वाला है। और वो कहता है कि वो इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता और वो सोचता है कि सुसाइड एक अच्छा ऑप्शन है, इससे मैं पीसफुली मर जाऊँगा। मगर उसको एक पछतावा है कि वो बगैर शादी के ही मरेगा। और जबकि उसके सारे पूर्वजों के पास बीवियां थीं, वो मरने वाला है बगैर अपनी ब्लड लाइन के। और फिर वो सोचता है कि ऐसी होती ज़िंदगी जिसमें उसके पास गर्लफ्रेंड या वाइफ होती। और फिर उसके जहन में एक लड़की आती है जिसको वो बहुत चाहता था। और फिर वो अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग रहे होता है कि वो चौंक जाता है, उसके करीब ही एक लाइटनिंग बोल्ट आके गिरती है और वो एकदम पीछे जाके गिरता है धमाके की वजह से। और हालांकि उसकी फैमिली की कब्र भी टूट जाती है और वो एक कब्र के पीछे आके छुप जाता है और आवाज़ की वजह से वो झांक कर देखता है। हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की ज़मीन पर लेटी हुई है और उसकी पूरी बॉडी बिजली में लिपटी हुई है, लगता है उसको बहुत दर्द हो रहा है। और फिर मिंग चुपके से झांक रहा होता है और सोचता है क्या ये कल्टीवेटर है। और फिर एक आवाज़ पहाड़ के ऊपर से आती है जिससे लड़की चौंक जाती है। और फिर एक आदमी की आवाज़ आती है, लू मैंग अगर तुम वहाँ हो तो बाहर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। इसको सुनने के बाद लड़की पत्थर के पीछे आके छुप जाती है। ये आवाज़ एक ताकतवर आदमी की है जो एक सोट पर उड़ रहा होता है। और फिर वो बोलता है अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें नीचे लेने खुद आऊँगा। और हम देख सकते हैं कि लड़की उससे बहुत डरी हुई है और वो बोलता है लूमिंग जितना तुम भागोगी उतना तुम पछताओगी। और फिर वो ड्रामा करते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँ। ये सुनकर लड़की खार खाती है लेकिन बाहर नहीं आती। इतनी देर से आवाज़ ना आने के बाद वो सोचता है शायद वो यहाँ नहीं है, वो तेज़ है, अगर वो ज़्यादा देर यहाँ पर रहा तो वो दूर निकल जाएगी। और फिर वो हैरान करता स्पीड से पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की आहिस्ता से बाहर आ रही होती है देखने के वो आदमी है या नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चैनमिन के पसीने आ रहे हैं क्योंकि जो भी उसके सामने उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर लड़की कब्र के ऊपर अपना हाथ रख कर बोलती है मुझे यहाँ एक मर्द की खुशबू आ रही है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर ये साइड देखकर डर जाता है और पूछता है आखिर तुम हो कौन। और फिर लड़की कोई रिप्लाई नहीं देती और उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब चीज़ देख लूँगी। और उसे बहका कर अजीब जगह टच करना स्टार्ट कर देती है। टैंग मिंग को पता नहीं कि वो क्या करें क्योंकि ये सिचुएशन मुझ जैसे वर्जिन के लिए नहीं है। और उससे पहले कुछ और होता वो अपने होशो आवाज़ में आ गई। वो चौंक जाती है देख के कि वो किस हालात में है और सोचती है ये आदमी मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहता है और उसे एक चमाट मारती है। और फिर वो जल्दी दूर हट जाती है एक रॉक के पास। फिर हम देखते हैं वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी वक्त वो टेन मिंग का हाथ पकड़ लेती है जैसे कि वो किसी के काबू में है। और फिर वो उसका हाथ अपने सीने के आगे ले आती है टच करने। ऐसी वो टच करने वाली होती है कि वो दोबारा अपने होश आवाज़ में आ जाती है और फिर एक और चमाट मारती है कि मेरी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठाने के लिए। ये सब देखकर टैंग मिंग गुस्सा हो जाता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो अभी मुझे मार दो। और फिर चिल्लाता है कि ये सब ड्रामा करके मुझे पर इल्ज़ाम लगाना और फिर मुझे थप्पड़ मारना और वैसे भी मैं यहाँ मरने ही आया था। लड़की फिर रिप्लाई नहीं देती और उसके ऊपर चढ़ जाती और फिर वो उसे किस कर देती है। फिर अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं और हमें ये सीन दिखाया नहीं जाता और हम यही सोच सकते हैं कि टैन मिंग की किस्मत अच्छी थी। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं टैन मिंग ज़मीन पे सो रहा है। फिर वो अपनी स्लीप में बोल रहा है प्लीज़ रुक जाओ। फिर वो उठ के बोलता है मेरा मतलब नहीं, रुको, जारी रखो।
और फिर वो इधर उधर देखता है और फिर सोचता है मैं यहाँ अकेला हूँ। फिर सोचता है ये सब एक ख्वाब ही होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है कि वो इतना खुश नसीब हो। वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र उसकी चेस्ट पे जाती है और वो देखता है कि उसके सीने पर से वो कर्स मार्क हट गया है। वो ये सब देखकर यकीन नहीं करता और खुशी से अपने विलेज की तरफ भागता और फिर सोचता होगा ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से मेरा कर्स मार्क हट गया। और एक लड़की के साथ सोता हुआ ख्वाब, और बोलता है एक साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और बोलता है ये एक बहुत अच्छी रात थी। और वो एकदम रुक जाता है कुछ आवाज़ों को सुनकर जो उसकी विलेज की तरफ से आ रही होती हैं। और फिर वो पहाड़ के ऊपर जाकर देखता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और देखता है विलेज में इतनी रोशनी हो रही है हालांकि इतनी देर रात हो रही है। और देखता है उसके गांव पर चोरों ने हमला कर दिया है और गांव वाले मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं कि हमें मत मार। और टेंग मेंग ये सब देखकर बहुत डर जाता है और सीन कट होता है। हम देखते हैं कि चोर सबको बेदर्दगी से मार रहे हैं और टेंग मेंग पेड़ के पीछे खड़े होकर सिर्फ देख ही सकता है। और अचानक से एक लड़की की रोने की आवाज़ आ रही होती है मदद के लिए। और हम देखते हैं एक आदमी एक लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा, और हम देखते हैं ये लड़की टेंग मेंग की फ्रेंड है, वही जिसके बारे में वो ख्वाब में सोच रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है उसकी दोस्त को खतरे में देखकर। चोरों की टीम लड़की को घेर कर बोलती है हम तुम्हारे साथ सिर्फ मज़े करना चाहते हैं, और अगर तुम हमारे साथ इज्जत से आओगी तो हम तुम्हारे साथ सिर्फ मज़े करके तुम्हें छोड़ देंगे। टेंग मेंग अपनी दोस्त के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता और गुस्से में सोचता है कि मैं इन चोरों को किस तरह मार सकता हूँ। और वो अपने पास से खंजर निकालता है लेकिन उसके हाथ काँप रहे होते हैं। और हम देखते हैं अगर वो अपनी दोस्त को बचाना भी चाहता है लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। वो खड़ा हो जाता है लेकिन कुछ नहीं करता और अपने आप को बोलता है कि शांत हो जाओ, और बोलता है मैं इतने सारे चोरों के आगे कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ किया तो मैं भी मर जाऊंगा। उसके पास एक ही हल बचता है कि वो यहाँ से भाग जाए, और वैसे भी वो आज मरने वाला था, किसी चमत्कार की वजह से वो बच गया। और वो अपने आप को बोलता है कि मुझे सबको छोड़कर भाग जाना चाहिए और अपनी दूसरी लाइफ मज़े से जीनी चाहिए। और हम देखते हैं वो चुपके से भाग रहा होता है, और हम देखते हैं कि पीछे कुछ लोग बात कर रहे हो कि कौन पहले इस लड़की के साथ मज़ा करेगा। और फिर आदमी लड़की को नीचे ग्राउंड की तरफ फेंक देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है उसकी तरफ बढ़ते हुए, और लड़की चिल्लाती है लेकिन खौफनाक चेहरा दिखाने लगता है और कहता है तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा तुम भी इस चीज़ का मजा लो। और फिर वो रोने और चिल्लाने लगती है मदद के लिए। और फिर हम देखते हैं टेंग मेंग जंप करता है चोरों की तरफ एक ड्रैगन लेकर। अगर चोर को पता चल जाता है और वो रोक लेता है और सिर्फ हाथ को काट देता है, तो टेंग मेंग बोलता है कि मैंने एक लकी चांस मिस कर दिया, और बोलता है कि लगता है यही मेरा एंड है। और फिर चोर टेंग मेंग को ज़मीन की तरफ फेंक देता है जोर से, और फिर चोर उसकी बेइज्जती करते बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ पे अटैक करने की। टेंग मेंग चिल्लाकर बोलता है शाओमेन तुम भाग जाओ जब तक कि इनकी अटेंशन मेरे पे है। और वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वो बोलता है मेरे पास सबका टाइम नहीं है। और जैसे ही वो बोलने लगती है टेंग मेंग तुम्हारे पीछे, और हम देखते हैं एक चोर अपना चाकू टेंग मेंग के सीने के आर पार कर देता है, और मरते हुए चोर टेंग मेंग को बोलता है कि बच्चों को खतरे से दूर रहना चाहिए, और कहता है चूहों को हमेशा अपने बिल में रहना चाहिए। वो चोर जिसने टेंग मेंग को मारा था वो अपने साथी से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो बोलता है मैं ठीक हूँ और तुमने अच्छा काम किया उस चूजे को मार के। और फिर चोर याशुई के बाल खींचकर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इन सब से बच सकती हो, और फिर उसको ग्राउंड की तरफ फेंक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और बोलता है अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या जो भी होता अगर वो बीच में ना आता तो वो जिंदा होता और हम तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आते। टेंग मेंग अभी भी नहीं मरता और रोते हुए अपनी दोस्त के पास बढ़ रहा होता उसकी मदद करने के लिए, और पछता रहा होता है कि मैं अपने आखिरी वक्त में भी अपनी दोस्त की मदद नहीं कर सका। शैंग चिंग टेंग मेंग को बुला रही होती है, हालांकि टेंग मेंग खुद मौत के दरवाजे पर है। टेंग मेंग की आंखें बंद होने लगती हैं और वो बहुत पछता रहा होता है और बोलता है मुझे लगा मैंने मौत को चकमा दे दिया है, लेकिन लगता है मैं यहाँ आज मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि कोई और बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। टेंग मेंग अपनी आंखें आराम से खोलता है और देखता है वो अपने विलेज में नहीं है और ना ही वो अपने इंसानी जिस्म में है, और उसका जिस्म घोस्ट लग रहा है हवा में उड़ता हुआ। टेंग मेंग देखता है ये कौन सी जगह है, ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। और हम देखते हैं एक बड़ा गेट जो आराम से खुल रहा है और उसके ऊपर सेम डिज़ाइन का मार्क है जो टेंग मेंग की चेस्ट पर है, और वो सोचता है कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा है अंदर जाने के अलावा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टेंग मेंग की रियल बॉडी जिसकी आंखें खुल गई हैं एकदम एंगर से, और वो एकदम खड़ा हो जाता है, लगता है उसके जिस्म में ताकत दौड़ रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चोर याओशिंग को बोल रहा है अपनी टांग को ओपन करने के लिए। टेंग मेंग एकदम से खड़ा हो जाता है और वो बहुत अजीब लग रहा होता है। एक चोर उसके अजीब बर्ताव को देख लेता है, दूसरे को बोलता है कि पीछे देखो, और एकदम टेंग मेंग हवा में उड़ के एकदम चोर के सामने आ जाता है। और इससे पहले कि कुछ होता टेंग मेंग
चोर के सर पे अपना हाथ रखकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये खौफनाक सीन देखकर बाकी के सारे चोर डर जाते हैं खौफ से। ये सब देखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता, सब टैंग मिंग के चेहरे को देखकर डर रहे थे। वो बहुत साइको और खौफनाक लग रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो टैंग मिंग की रियल सोल है वो एक केव के अंदर भाग रही है। भागते हुए वो एक खौफनाक और बड़े ड्रैगन के सामने आ जाता है। वो टैंग मिंग को वेलकम करता है और कहता है मैं बड़े लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। टैंग मिंग ड्रैगन को देखकर वो डर जाता है और फिर ड्रैगन के सामने से भागना स्टार्ट हो जाता है और चिल्लाता है प्लीज़ मुझे मत खाना। ड्रैगन ही अपनी बेइज्जती समझता है। वो कहता है मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ, कोई मौत का फरिश्ता नहीं। और वो टैंग मिंग को कहता है कि तुम अभी मरे नहीं हो और ना ही तुम अभी ज़िंदा हो। और ये अल्फाज काफ़ी थे टैंग मिंग को रोकने के लिए। टैंग मिंग चौंक कर पीछे मुड़ता है और ड्रैगन कहता है तुम्हारा यहाँ मुझसे मिलना एक चमत्कार की बात है। और हमें दोबारा विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ टैंग मिंग पागल आदमी लग रहा होता है। वो अपने दांतों को पागलों की तरह रगड़ते हुए पूछता है क्या तुम्हें पता है मौत कैसी होती है। कुछ चोर ये देखकर टैंग मिंग पर हमला कर देते हैं। वो हर तरफ से टैंग मिंग को घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग मिंग बहुत तेज़ होता है और वो उछल के बच जाता है। ये देखकर सारे चोर चौंक जाते हैं और टैंग मिंग पागलों की तरह हंसते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। वो बहुत तेज़ी से ज़मीन पर कूद मारता है जिसकी वजह से ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो सबको मार देता है अपने मार्शल आर्ट से बिना किसी मुसीबत के। इस सीन को देखकर सारे चोर टैंग मिंग को मारने के लिए दौड़ते हैं। चोरों की तादाद को देखते हुए टैंग मिंग एक पावरफुल पंच जमीन पे दे मारता है। इसकी वजह से ताकत और आवाज़ की लहरें बनती हैं जो सारे चोरों को मार देती हैं। याशुई इस सब को देखकर चौंक जाती है बजाय दूसरों के। ये चोर जो अभी भी खड़ा हुआ है वो पूछता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो टैंग मिंग को पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी पूरी गैंग को इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो। और वो चोर याशुई को बोलता है कि चुपचाप खड़े हो जाओ। और वो रोती है और बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो। और बोलता है मैं इसे बंदी बनाकर यहाँ से बच निकलूँ। और फिर वो टैंग मिंग से सौदा करने लगता है अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे तो मैं इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो बस इतना बोलता ही है कि टैंग मिंग उसके एकदम सामने आ जाता है और जिस हाथ में उसकी सोट थी उस हाथ को काट देता है। और फिर वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है। टैंग मिंग उसको पकड़ लेता है और दोबारा पूछता है क्या तुम्हें पता है मौत कैसी होती है। और फिर चोर का चेहरा अपने हाथ से पकड़ लेता है। चोर अपनी जान की भीख मांगता है मगर ये वाला टैंग मिंग बहुत खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है टैंग मिंग अपने हाथ से चोर का सर कुचल देता है। याशुई जो पहले डरी हुई थी ये सब देखकर और बहुत डर जाती है। टैंग मिंग और पागल लग रहा होता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है। और हमें दोबारा उस सीन पे ले जाया जाता है जहाँ टैंग मिंग की आत्मा ड्रैगन से बात कर रही होती है। और वो ड्रैगन से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, मेरे से मिलने की खुशकिस्मती। ड्रैगन बोलता है ये तो रही बात की बात, मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछता हूँ। टैंग मिंग कुछ नहीं समझता और ड्रैगन को बोलता है मुझे और समझाओ। मगर ड्रैगन अपना सवाल पूछता है और पूछता है क्या तुम एक हारेम वर्ल्ड में रहना चाहते हो हारेम किंग बन के। और हारेम का नाम सुनकर टैंग मिंग बहुत सारी लड़कियों के बारे में सोचने लगता है। ड्रैगन का कुछ जवाब नहीं दे पाता ये सब सोच के। ड्रैगन पूछता है क्या तुमने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना या तुम्हें समझ नहीं आया। ये सब सुनकर टैंग मिंग गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन से पूछता है जो तुमने अभी मुझे बोला कि इस बात का कोई मतलब है। ड्रैगन बोलता है हरामी आदमी तुम एक बार कर चुके हो तो फिर अब नादान बनने की क्या जरूरत। ये सब सुनकर टैंग मिंग और गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझ पर गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। और फिर अचानक से ज़मीन और आसमान एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टैंग मिंग चौंक जाता है। ड्रैगन बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा तो मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो। टैंग मिंग को कुछ समझ नहीं आता और वो ड्रैगन को बात कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। ज़मीन और आसमान के रुक जाने के बाद ड्रैगन अपना पंजा टैंग मिंग के सर के पास ले आता है और अपने नाखून से टैंग मिंग के सर पर टच करता है। और वो फिर असली कहानी बताने लगता है कर्ज के पीछे की कि कुछ साल पहले तुम्हारी फैमिली ने पावरफुल कल्टीवेटर को गुस्सा दिलाया था। उस कल्टीवेटर ने तुम्हारी फैमिली पर कर्ज किया था, तब से तुम्हारी फैमिली के लोग इस कर्ज में मुब्तला है। मगर जब से मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आए हो तो मुझे इस कर्ज को ब्रेक करने का हल मिल गया है। और ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हें इस कर्ज को पूरी तरह से तोड़ने का तरीका बताऊंगा। और ड्रैगन बोलता है कि अब तुम्हें कल्टीवेशन स्टार्ट करनी होगी और वो भी लड़की के साथ। और फिर ड्रैगन टैंग मिंग की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। इसकी असर टैंग मिंग अपने होशोवास खोने लगता है और ड्रैगन कहता है अभी तो कर्ज बाहर हट गया है लेकिन ये बहुत जल्द वापस आ जाएगा। और वो टैंग मिंग को कहता है कि तुम ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते, जो मैं तुम्हें ताकत देने वाला हूँ उसको सही इस्तेमाल के बगैर। और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका है कि तुम्हें बहुत सारे लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने होंगे। तो तुम्हें एक हारेम बना के रखना होगा जब तक कि तुम एक हारेम किंग ना बन जाओ और तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचना होगा। फिर हम देखते हैं टैंग मिंग जिस तरह से उठता है और फिर चिल्लाता है कि ड्रैगन तुम जो भी कहना चाहते हो मुझे सही से समझाओ। और फिर वो नोटिस करते हुए कमरे में अकेला ही है और फिर वो अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि आखिर इतने दिनों से मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाता और फिर उसका हाथ एक लेटर पे पड़ता है जो वो उसे उठाकर पढ़ने लगता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है जो याशुई ने लिखा होता है।
वो लेटर पढ़ रही होता है कि उसका कर्ज दिमाग एकदम से जाने लगता है। और लेटर में लिखा होता है जब तुम ये लेटर पढ़ो तो मैं और बाकी सारे गांव वाले यहाँ से जा चुके होंगे। और वो कहती है वो बहुत शुक्रगुजार है कि तुमने उसको और विलेज वालों को चोरों से बचाया, और जैसे ही तुमने उन सबको मार दिया तुम अपने होशो आवाज़ खो बैठे और कोमा में चले गए। और उसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ कैरी करके नहीं ले जा सकी, और उसे नहीं पता था उस वक्त क्या सही है करना, तो इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर ले आई। सारे गांव वाले तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, मगर तुमने सारे चोरों को मार दिया, तो इस वजह से उनके और साथी आएंगे बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं वो लेटर राइट कर रही होती है अपने विलेज वालों को कन्विंस करने के लिए, मगर वो फेल हो जाती है उनको मनाने में। इस वजह से मुझे तुमको छोड़ना पड़ रहा है। और वो फिर ये लिखकर साइन करके चली जाती है। और फिर टैंग फैसला करता है बाहर जाने का, और वो डर जाता है बाहर का सीन देख के। मरे हुए लोग पड़े होते हैं हर जगह, और सोचते हैं क्या सच में ये मैंने ही किया। और अचानक से कुछ होने लगता है और हम देख सकते हैं एक रिफ्लेक्शन उसकी आइज़ में, और वो एक स्क्रीन देखता है मरे हुए लोगों के ऊपर, और उस स्क्रीन पर लिखा होता है कॉप्स। उसको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और जल्दी उसके सामने डिस्प्ले सिस्टम शो होता है जिसमें उसकी खुद की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, और उसमें लिखा होता है कि वो कर्स है, एक बिगिनर कल्टिवेटर है, फर्स्ट लेवल ऑफ कायरूम का, और उसके पास एक स्किल है जिसका नाम अप्रेजल है, और उसको ये नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। और उसको कुछ समझ में आता है और सोचता है लगता है ड्रैगन ने मुझे कल्टीवेटर बनाई है। और हम देखते हैं उसके सामने एक और स्क्रीन शो होती है जिसमें सब कुछ रेड में लिखा होता है, और उसमें एक मिशन लिखा होता है कि तुम्हें बचना है मौत की गिनती से, और तुम्हें डुअल कल्टीवेट करना होगा 60 डेज़ के अंदर। वो बेवकूफ़ों की तरह हरकत कर रहा होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर स्क्रीन चेंज होती है और हम देखते हैं एक बिगिनर टास्क खुलता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक ब्लड वुल्फ को मारना होगा जो अट्रैक्ट हुआ है इतने सारे मरे हुए लोगों के ब्लड की वजह से। हैंगमैन फिर से गुस्सा हो जाता है कि कोई मुझे सही तरह से नहीं समझा रहा कि नॉर्मल बंदे समझ जाए, और वो पूछता है कि वुल्फ कहाँ है, और ये बोलते ही वो पछताता है, और उसके सवाल का जवाब वुल्फ अपनी आवाज़ में देता है। हैंगमैन उसको देखकर बहुत डर जाता है, और अब मुझे इससे लड़ना होगा अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए। क्या टैंगमैन वुल्फ को मार पाएगा, क्या उसकी मुश्किलात होंगी, और क्या उसको इनाम मिलेंगे, हम तभी जान पाएंगे जब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। ओके, सी यू टू द नेक्स्ट पार्ट।